राधे राधे एवरीवन, आप सारे कैसे हैं? होप आप सारे के सारे हैप्पी हेल्दी और स्वस्थ अपने घर में। और आज का शुरुआत ऐसे हुई है कि अभी हेजल की समर हॉलीडेज चल रही है और हम लोग नानी हाउस आए हुए हैं। अच्छा, एक सेकेंड, हम जरा मॉल के अंदर एंटर कर रहे हैं। धन्यवाद भाई। हम आज मम्मी मेरे को मजे करवाने के लिए मॉल लाई है और हम लोग आए हुए हैं मॉल में। नहीं, प्ले जोन नहीं, अभी लेट्स सी अंदर जाते हैं। हम लोग हेजल की नानी हाउस में आए हुए हैं और अब हम आए हुए हैं मॉल पे। हाँ वो भी है, लेट्स सी ना बेटा, अभी मॉल जाते हैं। सो आज का डे ऐसे स्टार्ट हुआ है कि हम लोग मॉल क्या एक्साइटेड हूँ। अब मम्मी बोलेगी आपका हॉलीडे होमवर्क हो गया? हो गया, हाँ हो गया, इसका सारा काम हो गया, कंप्लीट हो गया। तो उसकी टेंशन भी कैसे होगी हॉलीडे होमवर्क की? वो है मम्मी करने के लिए कुछ जगह, मम्मा को टेंशन लेनी है सब चीज की, प्रोजेक्ट्स की। जो चला रहा है ना गाड़ी, वो मेरे पापा नहीं है, वो मामू है। हाँ, तो ऑब्वियसली जब मैंने बोला कि मैं नानी हाउस में आई हूँ तो फिर ऑब्वियसली मामू ही होंगे नानी हाउस में, पापा का, बाकी सब दिल्ली में है। और अभी हम लोग मॉल पे आए हुए हैं दिल्ली, इधर फरीदाबाद के मॉल में। और बस हम गाड़ी अभी पार्किंग में लगाने वाले हैं। अगर ऊपर जगह मिलेगी ऊपर, नहीं तो फिर हम नीचे जाएंगे, बेसमेंट में हमें जाना पड़ेगा पार्किंग के लिए। और अंदर जाके देखते हैं कि क्या बेसमेंट ही सही है, सारी गाड़ी उधर ही पार्क कर सकते हैं। मगर आपको पिलर नंबर याद करना पड़ेगा। पिलर नंबर मेरे को पता है, अभी लेट्स सी देखते हैं। आपको पहले पता है पिलर नंबर? अभी गाड़ी लगी नहीं है, इनको पिलर नंबर पहले से याद है। जस्ट क्योंकि मैं एक बार ही आई हूँ, वन टाइम आई हुई। वही वाला है जो जिसमें मैं रूही के साथ खेलती हूँ। हाँ, जिसमें वो छोटा सा ट्रैम्पोलिन बना होता है। हाँ, अभी हम देखते हैं, वहाँ पे कुछ नया भी ओपन हो गया है, तो अब हम जा रहे हैं अंदर और नए वाले में जाएंगे। ये तो देखो, देखिए बेसमेंट में जा रहे हैं। ये हम नीचे जा रहे हैं। लेट्स सी, हेजो हम लेफ्ट जाएंगे राइट जाएंगे बताओ? लेफ्ट। नहीं, अभी हम स्ट्रेट जाएंगे। देखा, उसने हमें इशारा किया कि हमें सीधा जाना है। मैं जीती। अब हम एक बार और नीचे जा रहे हैं। अब हम जाएंगे लेफ्ट। कहा था ना लेफ्ट जाएंगे। भाई ये पार्किंग का कितना देना पड़ता है यहाँ पे? 150 रुपीज लगते हैं। यहाँ से हम लोगों ने लेफ्ट गए। जगह मिलेगी आगे आके एक गाड़ी निकल रही है। अब इस जगह पे हम अपनी लगा लेंगे। मेरे ख्याल से मेरे राइट वाले पिलर पे C5 लिखा है, आगे C7। हम लेफ्ट जा रहे हैं C27 पे। हेजू, टैटू बनवा दूं आपका? वो पता है उसका मूड क्यों खराब है? क्योंकि मैंने आप लोगों से उसके हॉलीडे होमवर्क की बात शेयर की थी, दैट्स व्हाई उसका मूड खराब है। मैंने कहा तुम ना, इसका फेवरेट सब्जेक्ट, हेजल का फेवरेट सब्जेक्ट है EVS। तो मैंने उसको बोला कि एक काम करते हैं, मैं तेरे हैंड पे ना EVS नेम का टैटू बनवा देती हूँ। तो चिढ़ गई बहुत ज़्यादा। अभी हम आए हैं, उसको जाना कहीं और है, हम कहीं और ले जा रहे हैं। क्योंकि एवरी टाइम मॉल में जाके प्ले जोन में जाना वो सबसे इरिटेटिंग लगता है, क्या नहीं बिलीव गए, और स्टिल उसको वही जाना होता है। बट हम लोग वहाँ पे नहीं लेके जाएंगे। हम लोग अभी लेके जा रहे हैं, मुझे मिस्टर DIY जाना था और मिनीसू जाना है। मिनीसू में जाके हम कुछ लेते हैं। और बस ऐसी एक बात बोलूँ गाइस, मॉल जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हेजी, आप मामू के साथ जाओ, मैं जा रही हूँ। क्या देख के आए हम? क्या है? चल लेट्स सी। भाई हम अंदर है, चलो चलो चलो। ओए ये क्या है? व्हाट इज दिस इजू? तो इसमें नजर है वो चाहिए मेरे को। और इसमें कैसे करना है? हमें इससे सारा कलेक्ट करना है और इसमें हमें नहीं जो अच्छा इजी, यहाँ से बॉल लेके उधर थ्रो करनी है। किसको करना? हिजू देखते कितने डाल सकते हो।
बस इतनी सा पावर है, फटाफट फास्ट। ये जो आप क्या बने हो, ये जो आप क्या ये हेजल हेजल हेजल, ये दिस इज नाइस। मैं चलिए जा सकते हैं साथ। Come on, Hazel. ये वाला मुझे अच्छा लगा ज्यादा, बॉल्स का। वो ऊपर गई हुई है वो। ये क्या है? चलो एक और करते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप उनको लेकर आओ प्ले जोन में। हम लोगों के टाइम में ये चीज़ें नहीं होती थी, बट अभी कल के बच्चों के लिए चीज़ें बहुत अच्छी है। वो अपना चाहते हो प्ले जोन में जाके एटलीस्ट यहाँ पे अभी 20 मिनट्स का टाइम है। यहाँ से हिजल को दे दी, यहाँ से हिजल ब्लॉक बनाएंगे। तो गाइस मेरे को तो डर लग रहा है। Yeah. तो गाइस एक बार गाइस और मसाला मामा कहाँ जा रही हूँ? मामा मैं तो चैनल के अंदर जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है? तो दूसरे वाले से आ जा। कैमरा मत गिराना। ओके वेरी गुड, कोई बात नहीं, स्ट्रांग बनो। चलो ये जो जल्दी आओ। फिर लेना यहाँ पे एक बॉक्स सेक्शन रखा हुआ है, यहाँ पे आ सकते हैं। बैक में एक स्मॉल सा टनल बनाया हुआ है फ्रॉम हियर, वहाँ से वहाँ वो टनल में जा सकते जंप करके। देन वहाँ पे एक स्लाइड्स बनाई हुई है, ये जूम करके स्लाइड वहाँ तक आएगी। और एक यहाँ पे बनाया हुआ है, एक इस साइड है मेरी, एक फ्रंट, और उधर से ही उसको पूरा करके आना है। ये वाली बैक वाली स्लाइड्स है। यहाँ पे आके हेजल ने अपना वीडियो बनाया है, व्यू अच्छा आया है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। लेट्स सी, अभी जाते हैं। मैं यहाँ का एक स्मॉल सा आपको बताती हूँ कि कैसा लगा है। ये देखिए, ये राउंडिंग वाला सेक्शन है, स्टेयर से चढ़ के जाना है, वहाँ पे बच्चे कर सकते हैं एक्टिविटी। एक वहाँ से नीचे जाने का सेक्शन है, ये फ्रंट वाला। ये कहाँ से कहाँ आ रहे हो आप, वो देखो।
किया है और 20 मिनट जैसे मैंने आपको बताया था। समर्स में फॉर मी बेस्ट है। मैंने आपको कहा था ना हीजू जंप करके आई, चोट लगी। हीजू कैसे लगी चोट? रोने? कोई बात नहीं, ऐसी चोट तो लगती रहती है बच्चों को। रूल नंबर वन, बच्चे को चोट लगे कभी नहीं बोलना ओह माय गॉड मेरे बच्चे को लगी है चोट। इट्स ओके यार, हमें भी लगती है। स्ट्रॉन्ग बनेंगे उतना अच्छे से, बिल्कुल वीक नहीं बनाना। वो कहते चोट लगती है, उठो, लग गई चोट, कोई बात नहीं, सब कुछ राधे। बस हमारा टाइम ओवर हो गया है। नहीं जाना वहाँ पे, नहीं जाना। चलो ये तो इसके बाद सबसे बोरिंग है ट्रैम्पोलिन। हमारे लिए बोरिंग है, बच्चों के लिए नहीं। ये देखो ये लिया है येलो कलर, मुझे बहुत अच्छा लगा हीजू के लिए। और भी बहुत है हीजू के लिए, मुझे जो लेना है। मेरे को अपने लिए तो चाहिए। चलो मम्मा। नो हेजल लिसन, जो काम की चीज़ है ना वो लेना। कितने मंकी चाहिए? हाउस में है ना मंकी? ऐसा कौन सा कोई चीज 3+ है, ये 3 ईयर वाला। हाँ ये देख, ये वाला देख, उठा ये वाला स्पेस वाला। प्रोजेक्ट में भी दिया हुआ हॉलीडे होमवर्क में, दिखा ये वाला क्या है ये स्पेस क्वालिटी लास्ट। कौन कितने मंकी से हाउस में? बहुत सारे। सेफ मनी ना हिजू, बहुत पसंद है। मेरी गुड गर्ल है, देखो वेरी गुड। चलो ये क्या है दिखाओ। हंटर वाला है नहीं है आपका? यहाँ मेरी सारी काम की चीज़ें हैं, मुझे क्या लेना ही, मुझे काम की चीज़ चाहिए। हेजू के प्रोजेक्ट के लिए मुझे क्या चाहिए है? हम लोग वापस आ गए हैं और वापस एज इट इज हम अपनी पार्किंग पे आ चुके हैं। मैंने जैसे आपको जाते हुए बताया था। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या लिया। ये पहले बताओ क्या क्या मस्ती की। बहुत अच्छी मजे किए मैंने। और देखो मैंने ये बाय किया। व्हाट इज दिस? ओह वाओ, इट्स अ की रिंग। इसको की रिंग बहुत पसंद है। अगर वो किसी भी टॉय शॉप में जाएगी, अगर कुछ भी आपको ना मिले तो उसको आप एक की रिंग दे दो। वो की रिंग बस कलेक्ट करके रखती है। और वो किस लिए कर रहे हो कलेक्ट? आप किसके लिए कर रहे हो की रिंग? अपने लिए। वो उसका जो बैग है ना, हैंड बैग, उस बैकपैक के पीछे वो एक के ऊपर एक की रिंग लगाती जा रही है। तो उसको की रिंग पसंद है। और फिर हम उसके बाद वहाँ से मिस्टर DIY गए थे, वहाँ से इसने लिया। और एक स्टिकर मैं सोच रही थी कि कुछ उसके प्रोजेक्ट का कुछ मैं ले लेती, बट मुझे नहीं मिला। और
बस अब हम आ चुके हैं पार्किंग में और अब हम जाएंगे घर की तरफ। मॉल में जाना क्या है यार, वही जाओ, वही थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर से फिर एक्सीलेटर से नीचे आ जाओ, फिर लिफ्ट या तो लिफ्ट से नीचे आ जाओ, फिर पार्किंग में बैठ जाओ। फिर क्या पर्पस है जाने का यार। वो ये जो मैम है ना, वो इसने बोला था मामू मुझे जाना है, दैट्स व्हाई गए। अदरवाइज मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ मॉल में जाने। हाँ, आप मुझे बोलो कि धूप में भी टेंपल जाना है, सो आई एम वेरी हैप्पी। आप किसी भी टेंपल में मुझे ले जाओ, मैं चली जाऊंगी। इतनी शरारती लड़की है ना, इसकी वजह ये बहुत शरारती है। इसको मॉल पसंद है और मॉल में इसको स्पेशली मेरी बेटी को प्ले जोन पसंद है। मगर मेरी बेटी कभी भी बड़े गिफ्ट्स नहीं लेती, उसको सिंपल एक की रिंग पसंद है, वो छोटी मोटी चीजें लेती है। की रिंग किसने आपको गिफ्ट किया पहले बताओगे? हाँ, किसने लिया? किसने लिया ये बताओ। मम्मा, मैंने नहीं लिया, मम्मा ने बोला था मैंने भाई नहीं, एक ले लेना है, एक ले लेना। मैंने बोला एक ले ले भाई, मगर पेमेंट किसने की? सबसे इम्पोर्टेंट, बिना मनी के कुछ नहीं मिलता। इन्ने की What is the meaning of इन्ने क्यों? इन्ने तो गाइस स्पेशली बता रहा हूँ, मॉल कभी मत आया करो। बस वही जगह प्ले जोन जाओ, थर्ड फ्लोर पे आओ और स्नैक्स खा के वापस पार्किंग में आ जाओ। कोई Snacks खा पर्पस के। क्या है इसका? ऐसे कि बिल्कुल मेरे को कोई सीरियसली मेरे को कोई कुछ बोलेगा ना, मतलब मेरे को अगर आप 10 बार बोलोगे तब जाके मैं एक बार जाने के लिए मैं सोचूंगी, मगर मेरे दिल से बिल्कुल मन नहीं करता। आप मुझे बोलोगे मंदिर जाना है, मैं रेडी हूँ जाने के लिए, मैं सुबह भी चल लूंगी, बट मेरे को मॉल के लिए मत बोला करो। मुझे मॉल सबसे गंदा लगता है। सारे मॉलों की शक्ल एक जैसी दिखती है, फ्लोर में घूमते रहो इधर से उधर, बस शॉप्स को बाहर से देखते रहो, चीजें इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, कोई नहीं लेता। आप नॉर्मल मार्केट्स पे जाते हो। और जो मेरी बात से सहमत है प्लीज कमेंट में करके बताइए। आई फॉरगॉट, घर पे रहके संडे मंडे भूल सब। जो स्पेशली फादर होते हैं ना, वो पूरा वीक बिजी होते हैं। Guys, संडे को पीछे ही देखो। वांट्स टू रिलैक्स, बट एक्चुअली देन ही डिसाइड्स टू टेक देम आउट। ठीक है, और बच्चे एक्साइटेड हो रखे होते हैं। अब इस चक्कर का सब लोग ऐसा फायदा उठाते हैं कि पेरेंट्स के पास ऑप्शन तो है नहीं, बच्चा नहीं है, वो लेकर आए मॉल में बच्चों को, चलो खेलेंगे। अब हर कोई अपने बच्चों को खुश दिखना चाहता है, बट सब बच्चों की चीजें ऐसी एक्सपेंसिव हो रखी होती हैं। मतलब चार्ज करते हैं 250 रुपए 15 मिनट खेलने के किसी टॉय जोन में। क्या खेल रहा लग रहा है कि कहाँ आ गए हम लोग सीरियसली। लाइट, अच्छा मुझे एक चीज कहनी है, नॉर्मल आप स्ट्रीट्स पे आप कुछ भी खाते हैं, आप जंक फूड खाते हैं, कुछ भी बाहर की चीजें आप लेते हैं, वो रीजनेबल होता है, सबके हिसाब से होता है और टेस्ट भी होता है। बट अगर आप ये चीजें मॉल पे खाते हो, आप हर जगह के रेस्टोरेंट पे जाना, वहाँ प्राइस एक, मगर वही चीज हम भाई स्ट्रीट पे खा सकते हैं। आप कैन यू बिलीव, वो अंदर जाके उसका प्राइस 850 मैंने 950 तक का देखा, उसमें क्या डालोगे यार। और टेस्ट भी नहीं है सबसे बड़ी बात। अगर चलो ठीक है आप बोलो 850 के भी हम नूडल डाल रहे हैं, उसमें कोई टेस्ट भी नहीं है। और वही चीज अगर हम बाहर जहाँ से खाते थे, तो आजकल के इन बच्चों को कहीं भी लेके चले जाओ, बड़ी जगह ले जाओ, छोटी जगह ले जाओ, इनको नूडल के अलावा कुछ पसंद भी नहीं आता। ठीक है, और सही में हम लोगों के टाइम पे ज्यादा चीजें होती थी, हम बाहर की एक्टिविटीज भी ज्यादा करते थे, बट अब वो टाइम नहीं है। वो आप भी जान सकते हो कि अभी सेफ्टी नहीं है। बट ठीक है, ओवरऑल डे अच्छा गया। हेजल के लिए मैं मॉल गई और इसने मुझे बोला दोबारा मॉल जाना है। आई सेड नो, मुझे मॉल नहीं जाना, बट हम गए हैं, यहाँ पे आए थे। और हॉलीडे होमवर्क मैम का हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। प्रोजेक्ट वर्क है जो मुझे करना है। अच्छा गाइज, मुझे बताओ, मेरे को ना कृष्ण अवतारम देखने का बहुत मन है। जिसने कृष्ण अवतारम देखिए, लाइक भाई प्लीज हमें छोड़ दे, हम शो देख कर आ जाएंगे, लेने आ जाइयो मेरे को गाइस। सीरियसली मुझे कृष्ण अवतारम देखने का बड़ा मन है। इनमें से कोई मेरे साथ नहीं जा रहा। शिवानी अपने शूट पे बिजी है, शिवानी नहीं आ पा रही। हेजल जा सकती है, भाई के पास टाइम नहीं, आज ऑफ है भाई का। और मम्मी जा नहीं सकती, मम्मी क्योंकि मम्मी सेट में इतनी देर तक मूवी हॉल में नहीं बैठ सकती। अब मेरे को जाना है कृष्ण अवतार। मुझे ना सुबह का शो नहीं, मुझे रात वाला शो चाहिए। उसमें एक तो क्राउड कम आता है और आप आराम से देख सकते हो। हाँ जी बोलो बच्चा। मम्मा, वो मैं कह रहा हूँ कि मैं तभी जाऊंगा कृष्ण अवतारम देखने जब वो 3D हो। तो मैंने देखा ना, वो जो पानी आया, वो जो द्वारका नगरी वाला, वो सीन मुझे देखना और मेरा मन है जाने का। तो जिसने अगर वो देख लिया मूवी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। और नहीं तो मैं अकेले जाती हूँ देखने के लिए मूवी। और कमेंट में बताना कि आपको धुरंधर पसंद है या फिर कृष्ण अवतारम। जिसने धुरंधर देखा, या कृष्ण अवतारम अपनी जगह में, धुरंधर अपनी जगह में है, बट धुरंधर इज द बेस्ट। धुरंधर इज द बेस्ट, बट कृष्णा के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं है। तो हम कृष्ण अवतारम भी मैं जाऊंगी देखने के लिए। अभी भाई को कन्विंस कर रही हूँ कि भाई चल ले मूवी देखने के लिए, तो भाई चलेगा नहीं क्योंकि थोड़ी आवाज कम करिए भाई।
क्योंकि रूही गई हुई है अपने नानी हाउस पे, वो रामनगर गई हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रूही की छोटी सिस्टर हुई है, उसका नेम है वैष्णवी, और वो अपनी नानी हाउस में गई हुई है। वैष्णवी गौरी है। वो गौरी बेटा हाउस का नाम है, जैसे आपका हिजू है वैसे उसका घर का नाम वैष्णवी है। और बस अब हम जा रहे हैं ऑन द वे टू लाइक अपने घर पे। घुसते हैं तो कई बार वहाँ कैमरे लगे थे, उन कैमरों को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं हिजू कैमरे को? शशि थी, शशि। भाई गाना भाई आवाज कम करियो, मैं गाना सुना। चांद से गुजरते हैं, दोबारा फिर से स्टार्ट। दिल पे खाते हैं, चांद से गुजर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हेजल यू वांट टू से समथिंग? यस व्हाट? गाइस, ये न्यूज़ आपके लिए। ये सॉन्ग मेरे मामू के। ईशा गाओ। by Robert Munch. Published by Firefly Books, printed. मामू ने दिल तोड़ दिया अपनी बहन का। और मामू ने दिल तोड़ दिया अपनी बहन का। और अभी घर जाके वो अपनी भांजी का भी दिल तोड़ेगा, चप्पो की रिंग ले लेगा वापस। चिड़ा मेरे बच्चे को कह रही मामू ने दिल तोड़ दिया अपनी बहन का। मेरा दिल कहाँ से टूटा, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया।